सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? वेजिटेरियन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आजकल के ज़माने में, ख़ास तौर पे तब अगर आप मीट्स नहीं खाना चाहते किसी रिलिजियस पर्पस के कारण या आपकी चॉइस है मेरी तरह मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन हम वेजिटेरियंस को थोड़ा सोचना पड़ता है कि अपनी प्रोटीन इनटेक को हम कैसे पूरा करें। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आपको ये चिंता रहती है कि अब मेरा प्रोटीन कैसे पूरा होगा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटीन पाउडर्स का सहारा नहीं लेना चाहते। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह वेजिटेरियन हैं बिकॉज़ आज हम उन सुपर फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको दे सकते हैं प्रॉपर प्रोटीन कंटेंट, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं बिना मीट्स का सहारा लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि टोफू टोफू सोया पनीर जिसे कहते हैं उसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। तो टोफू को आप बहुत तरह से खा सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं, आप टोफू टिक्का बना सकते हैं, टोफू की भुर्जी बना सकते हैं। दैट इज़ हायर इन प्रोटीन और उसका जो प्रोटीन है वो जल्दी आपकी बॉडी में अच्छे से असिमिलेट होता है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। सो टोफू जो है वो आपको अच्छा प्रोटीन दे सकता है और अगर आप 100 ग्राम सोया टोफू लेते हैं तो उसमें आपको 20 से 21 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम्स में मिल सकता है। इसके बाद मूंग, जो मूंग दाल है, जो साबुत मूंग है, अगर आप उसके स्प्राउट्स बनाते हैं उसको भी आप किसी तरह से अपनी डाइट में शामिल करें तो वो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन दे सकता है। रोस्टेड चने, जो भुने हुए चने हैं वो आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन दे सकते हैं। तो आप भुजिए नमकीन छोड़कर अगर रोस्टेड चनों को अपना स्नैक बनाएंगे तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी डेफिनेटली पूरी हो सकती है। इसके अलावा मिल्क एंड ओट्स, सो मिल्क एंड ओट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन दे सकता है। इसके अलावा अगर आप और प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो पीनट्स यानी कि मूंगफली भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन ये उन लोगों को अवॉइड करनी है जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती रहती है। वो मार्जिनली उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो हायर साइड पे रहता है या मार्जिनल रहता है, तो आपको प्रोटीन्स पूरा करने के लिए पीनट्स के अलावा बहुत से सोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की आपको दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप पीनट्स ज़रूर लीजिए बिकॉज पीनट्स में आपको अच्छी क्वांटिटी में अराउंड 19 टू 22 ग्राम्स प्रोटीन आपको 100 ग्राम्स में मिलता है। लेकिन आजकल सर्दी नहीं है, गर्मी है, तो आप सोच समझकर पीनट्स खाएं बिकॉज इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं प्रोटीन के साथ साथ, जो आपको अच्छी सेहत बरकरार रखने में सहायक हो सकते हैं। नॉट ओनली पंपकिन सीड्स, ऑल द सीड्स, हैम्प सीड्स, चिया सीड्स, कोई भी आप अगर सनफ्लावर सीड्स आप ले लें तो उनमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो एक और तरीका है अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का कि स्नैकिंग अगर करनी है तो आप सीड्स खा सकते हैं। 40 से 50 ग्राम अगर आप हर रोज सीड्स खाते हैं तो वो आपकी प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा दही, कर्ड, लो फैट कर्ड अगर आप घर में बनाएं या आप बाजार से ला सकते हैं, वो प्रोटीन जो कर्ड में होता है वो भी आपके लिए अच्छा है। ना सिर्फ आपको अच्छी प्रोबायोटिक्स मिलते हैं कर्ड से, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोटीन मिलता है। सो एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपको ये देखने में मिलता है कि जैसे अगर आप राजमा, चने, इस तरह की साबुत दालें खाते हैं तो आपको थोड़ी फ्लैचुलेंस या ब्लोटिंग होती है। तो उसको कम करने के लिए आपको साथ के साथ बहुत सारा फाइबर लेना है और प्रोबायोटिक्स लेने हैं ताकि प्रोटीन की जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है बॉडी में वो इजीली हो जाए। आप भी देखिए आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जिनके अच्छे डोले शोले मसल है, अच्छी बॉडी शेप है, वो वेजिटेरियन होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप
प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, वेजिटेरियन होते हुए तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें। तो अब न्यूट्रिशनिस्ट पल्लवी जस्सल को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर।